गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं एवं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर सेक्शन में 10 सीक्वेंसेस की बात कर रहे थे। 10 सीक्वेंसेस में हम पहला जो टेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट है इंडेफिनिट, उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि इंडेफिनिट टेंस का किन किन स्थितियों में या किन किन अवस्थाओं में प्रयोग किया जाता है, जिसमें हमने मौलिक तौर पे आपको मैं फिर से बता दूं कि पिछली कक्षा में हमने डिस्कस किया था कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं या जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रोवर्ब्स होती है या जो हमारी परमानेंट एक्टिविटीज होती है, स्थायी कार्य होते हैं, उनको दर्शाने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात हमने ये भी जाना था जिसमें ह्यूमन फीलिंग्स, मानव सभ्यता इत्यादि या मानव की भावनाएं इत्यादि को प्रकट किया जाता है, उसे हम सिंपल इंडेफिनिट में शो करते हैं। इसके अलावा हमने और भी रूल्स आगे समझे थे और उसको डिस्कस हम करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ठीक है, तो आगे चलते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से सिंपल प्रेजेंट के रूल को समझते हैं कि ये कंडीशन समझते हैं कि भाई उसकी सीक्वेंस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो इस टॉपिक में हमने ये समझा कि इस पॉइंट में अधिकार व पोजीशन की अवस्था को दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। एक चीज की जो आपकी संबंध रिलेटिविटी है उसको प्रदर्शित करने के लिए या जो अवस्था है, पोजीशन है, स्थिति है, उसको दर्शाने के लिए सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे दैट हाउस बिलोंग्स टू माय फ्रेंड। अब यहाँ पे ये जो माय फ्रेंड है, बिलोंग्स, सीधी सी बात है, जो बिलोंग्स है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बिलोंग्स हमें स्थिति बता रहा है, किस चीज की? हाउस की। क्या बताया कि ये जो हाउस है ये संबंधित है किससे? मित्र से। किसके से? मेरे मित्र से। तो मेरे मित्र की रिलेटिविटी हुई, मेरे फ्रेंड की या मेरे मित्र की रिलेटिविटी या संबंध हुआ किसके साथ? हाउस के साथ।
जिसके कारण इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया गया है या बताया गया है। ठीक है, अगला देखिए, ही हैज ए फाउंटेन पेन। अब उसकी संबंध है किसके साथ? फाउंटेन पेन के साथ। इसके साथ है, फाउंटेन पेन के साथ है। ठीक है, आई हैव ए ब्रदर एंड ए सिस्टर। अब इसमें भी वही बात है, मेरे पास है क्या? भाई और बहन। तो भाई और बहन के बीच में क्या हुई? दोनों में संबंध हुआ या रिलेटिविटी हुई, जिसके कारण इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में शो किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ भाई, अगली शब्द देखिए, भविष्य में होने वाले कार्यक्रम। जो भविष्य में होने वाले कार्यक्रम में निर्धारित जो फिक्स प्रोग्राम्स हैं, पूर्व निर्धारित योजना, जिस योजना को आप पहले ही बना चुके हो, उनको दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द चीफ मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। जो प्रधानमंत्री जो है, सॉरी मुख्यमंत्री जो है, वो कल यहाँ पे आएंगे। मतलब जो मुख्यमंत्री है उनका आने का यहाँ पे क्या है? फिक्स्ड प्रोग्राम है या निश्चित योजना है। ठीक है, उसके लिए इसको कम्स सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रदर्शित किया गया, क्योंकि फ्यूचर की घटना है और निश्चित है। अमिताभ लीव्स फॉर कनाडा नेक्स्ट संडे। नेक्स्ट संडे का फिक्स प्रोग्राम है किसका? अमिताभ बच्चन का। तो उसको दर्शाने के लिए लीव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस वाक्य को शो किया गया है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए लास्ट जो होती है कंडीशंस प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल इंडेफिनिट में, वो हमें क्या बताती है कि भी शर्त कंडीशंस का बोध कराने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज हो तो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाता है। मतलब जो क्लास होते हैं, जैसे आप 10th क्लास के टॉपिक में ग्रामर सेक्शन में पढ़ोगे कि जो क्लास होते हैं, क्लास इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह होता है। क्लास को दो रूपों में विभाजित किया जाता है, जिसको सब कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज बोला जाता है। आपके लिए थोड़ा सा नया है, लेकिन मैं आपको एक सरल तरीके में समझाता हूँ। जैसे आप लिखो मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल नहीं आ सकता, ठीक है। एक तो ये हो गया क्लास, और दूसरा मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। अब इसमें अगर बात की जाए तो दो क्लॉज हो गए, एक तो आपका मेन क्लॉज हुआ और दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा सब कोऑर्डिनेट क्लॉज जो मेन क्लॉज की मदद कर रहा है पूर्ण वाक्य बनने के लिए। जैसे अगर आप चाहो तो इसको कंजंक्शन के द्वारा, लिंकर वर्ड्स के द्वारा एक वाक्य बना सकते हो। कैसे भाई, मैं स्कूल नहीं आ सकता, मैं स्कूल नहीं आ सकता, कंजंक्शन लगा दिया आपने। क्या? क्योंकि बिकॉज यू आर रेफरिंग ए रीजन, आप इसमें रीजन बता रहे हो, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, ठीक है। अब आप इसमें एक चीज देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होगा, जो वाक्य का मेन हिस्सा होगा। स्कूल नहीं आ सकता, स्कूल के बहुत से कारण हो सकते हैं नहीं आने के, तो मेन रीजन क्या, मेन क्लॉज क्या हुआ आपका, जिसमें आप रीजन को मेंशन कर रहे हो। तो ये पार्ट तो हो गया आपका किसमें, प्रिंसिपल क्लॉज में। ये हिस्सा इसकी मदद कर रहा है वाक्य बनाने के लिए, ये हो गया आपका सब कोऑर्डिनेटेड क्लॉज में, ये आपका कंजंक्शन में आ जाता है। अब यही बात हमें ये बता रहा है कि अगर हमें वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज, यदि शर्त कंडीशन, किसी शर्त का पता चल रहा है किसमें, में प्रिंसिपल क्लॉज में जो वाक्य का प्रमुख हिस्सा है, उसमें अगर शर्त दी गई है, तो जो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा या अन्य जो वाक्य का समूह होगा, जो प्रमुख वाक्य की मदद करे, समूह की मदद करेगा वाक्य बनने में, उसको दिखाने के लिए आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हो। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। जैसे he will go home after he finishes work, आपको इसमें दो क्लॉज बता दिए मैंने कि भाई दो क्लॉज होती है, प्रिंसिपल क्लॉज और सब कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इस एग्जांपल को हम देखें, he will go home पहला। दूसरी बात क्या है, he finishes his work, finishes his work। अब इसमें मेन चीज तो क्या हुई, घर पे वो जाएगा, कभी भी जा सकता है, ये तो आपको सब कोऑर्डिनेट हुआ, ठीक है। लेकिन ये क्या कह रहा है, कंडीशंस का बोध कराने वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज हो। प्रिंसिपल क्लॉज मेन हिस्सा ये है प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि घर पे तो कभी भी जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि जब उसका काम पूरा हो जाए तब उसको जाना है। तो मेन चीज तो ये बता रहा है, प्रिंसिपल क्लॉज में कंडीशन रख दी क्या कि भाई इसको काम पूरा करना है। अगर ये शर्त दिखा दी तो अगला जो क्लॉज है आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शो किया जाता है, ठीक है। यदि शर्त या का बोध कराने के लिए वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज हो,
शर्त, शर्त किसमें बताइए, प्रिंसिपल क्लॉज में, प्रमुख हिस्से में, कि भाई फिनिशेस, उसका काम होने के बाद वो जाएगा, तो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा जाता है। तो ये आपका क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज में, और ये आपका सब कोऑर्डिनेटेड क्लॉज। ठीक है, अगला देखिए, यू विल गेट सक्सेस इफ यू ट्राई हार्ड। अब इसमें भी कंडीशन है कि अगर आप प्रयास करते हो, परिश्रम करते हो, तो ये आपको मिलेगा क्या, सक्सेस या कामयाबी। ठीक है, तो यू विल गेट सक्सेस, ये आपकी फ्यूचर की इंसिडेंट है, किसमें है, भविष्य में, कि भाई अगर आप परिश्रम करोगे तभी आपको यू विल गेट सक्सेस, कि आपको भविष्य में कामयाबी प्राप्त होगी। कब, जब आप प्रयास करोगे, यानी कि फ्यूचर के इंसिडेंट्स को आप शो कर रहे हो, उसमें भी कंडीशन बता रहे हो कि अगर आप प्रयास कर रहे हो तो आपको सफलता मिलेगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज में हमें शर्त दे रखी हो तो सब कोऑर्डिनेट क्लॉज को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में शो किया जाता है। तो इस तरह से जो आपके सीक्वेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आप इन सीक्वेंसेस को ध्यान से समझें तो आपको वर्ब की, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की करेक्ट फॉर्म्स बनने में कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसे ही हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, जिसको हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की सीक्वेंसेस देखें। तब तक ईश्वर आपको स्वस्थ रखे। जय हिंद, जय भारत।